मैं करंट पे वैसे ही मना कर मेरा तो वो मजबूरन में जाके मेरा नंबर आएगा जैसे मेरे ही करेगा उसे कैसा किसी ने नहीं किया हमजा वो जासूस में देखा अपने मतलब वही फॉलो करके ये सारे निकल क्वालिटी का मिसिंग नहीं है रिस्पांसिबिलिटी के साथ देखो हमेशा का डेडिकेशन का चीज है रिस्पांसिबिलिटी के साथ जो है वो अथॉरिटी भी ट्रांसफर करते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी रहते हो अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करते तो काम होती है लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझता एंड में ये करता मेरे नहीं पूछा कहते हैं जैसे मेरा से पूछे नहीं कहते फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे कि कंपनी कैसे मेरा की फाइनेंस
वो इसलिए वो हमारा पूछता ही नहीं है। नहीं यार जो सवाल किया हमने बड़े बार बताना चाहिए तो ये अलग तरीके से आप जैसे बोलने की चाह रहे हो और मैं सिर्फ अच्छा मौजूदा तरीके से आप सुबह सुबह मैसेज करते हैं मैडम जो हमारा मेट्रो का जो गेट है ना बस इससे निकल रहे हैं जिसने ऑथोराइज नहीं है आगे नहीं 20 और ये शरारती नहीं हो क्या बंदा? ये बात जी स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? जी साथ साथ में क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, साथ साथ में ना कुछ खा भी रही हूँ। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है। ठीक है, डिफाइन मैटरनल मोर्टेलिटी। कंफर्म क्या चेक कर
वहाँ पे लिखे ऑडिटोरियम, ठीक है। एक ही लेक्चर में ऑडिटोरियम में है, तो वहाँ पे खाना खाने का ठीक है। जी बेटा, थैंक यू फॉर द गुड पार्टिसिपेशन। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान।
उनके पास तो होगा ना, उनके पास और ये उसका क्या है? अच्छा भाई जान पर ये सिर्फ प्राइवेट और लेक्चर पर क्लास है। हाँ हाँ इसको तो देखो अच्छा सही चीज करते हैं समा तो फर्स्ट में लेक्चर में अच्छा ये मिनट से और 10
जी बेटा, वॉइस मैसेज भी कर रही हूँ, मैं आप लोगों के आंसर देख रही थी। ठीक है, मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन किया कि रेफरल सिस्टम इन पाकिस्तान, उसका आंसर किसी ने दिया ही नहीं। चले, हाफ हाफ करके कर सकती थी आप। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर। जी बेटा, मेरी बात सुन लो बेटा। fetal distress during students, are you listen me? 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 जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपको इसका आंसर बताना चाह रही थी, जो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर पूछा हुआ। ठीक है, लेबर कॉम्प्लिकेशन आप लोगों ने बहुत सारी लिखी हैं, किसी की ठीक भी हैं कि किसी की नहीं भी ठीक। आज आज से जरा कान खोल के सुन लो। इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है, पावर पैसेज पैसेंजर, POWER, पावर पैसेज, पैसेज पैसेंजर, PA, मैं टाइप भी कर रही हूँ साथ साथ। ठीक है, पर PASSAGE, पैसेज, पावर पैसेज एंड पैसेंजर, PASS। जी बेटा, जी बेटा, 3 चीज़ें हैं ड्यूरिंग लेबर जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं, वो 3 चीज़ों को याद रखना, पावर, पैसेज एंड पैसेंजर। ठीक है, पावर मीन
यूट्रस है, ठीक है। पार मीन यूट्रस, और पावर और पैसेज दो अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है। पावर मीन यूट्रस, कंट्रैक्शन यूट्राइन कंट्रैक्शन। पावर मीन यूट्रस, यूट्राइन कंट्रैक्शन। अगर ड्यूरिंग लेबर यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती हैं या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती हैं। अगर वीक हो जाती हैं तो जैसे मैंने आपको प्रोग्रेस ऑफ लेबर बताया, तो प्रोग्रेस लेबर नहीं होती यूट्राइन कंट्रैक्शन कम होने की वजह से। अगर कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं ना ड्यूरिंग लेबर, तो अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती हैं, आगे से इफेसमेंट एंड डायलाटेशन ऑफ द सर्विक्स नहीं होगा, तो यूट्रस रप्चर हो जाएगी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो बच्चों? पावर, पैसेज, पैसेंजर, तीन चीजें हैं जो लेबर को कॉम्प्लिकेट करती हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर होता है इनसे। यूट्राइन कंट्रैक्शन कम हो जाए तो जो है प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं होती। फिर अगर प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो जाए इन टाइम, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जब बेबी रिसीव करना होता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वीक पड़ जाए या कम हो जाए, तो बेबी जो है वो डिलीवर नहीं होता, ठीक है, बच्चा फंस जाता, इन शॉर्ट वर्ड, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड, इसमें प्रोलॉन्ग लेबर इसको बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लेबर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर जो है अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन ज़्यादा है, यूट्राइन मैंने बताया था कि यूट्राइन कंट्रैक्शन और डायलाटेशन इफेसमेंट जो है वो मैच करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है, फीटस कहाँ तक आ रहा है, ये तीन चीज़ें मैच करना चाहिए। कंट्रैक्शन ये कितनी पर मिनट हो रही है और उनका ड्यूरेशन क्या है, यूट्राइन कंट्रैक्शन प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए। तीसरी चीज़ डायलाटेशन एंड इफेसमेंट, और चौथी चीज़ जो है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के फीटस जो है वो कहाँ तक पहुंचा, वो उन कंट्रैक्शन और उस डायलाटेशन के साथ उसकी अंदर से प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। ये होना होता है पावर से। अगर पावर जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और इफेसमेंट डायलाटेशन नहीं हो रही, तो रप्चर ऑफ द यूट्रस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी है पैसेज। पैसेज मीन रास्ता, पेल्विस, ठीक है। अगर जो है यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पावर है, पैसेज जो है वो रास्ता है, पेल्विस जहाँ से बच्चे ने आना। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है, हो सकती है, मेल पेल्विस हो सकती है, जो है, और कॉन्ट्रैक्टेड मेल, और कोई उसका जो है ऑपरेटेड पेल्विस, ठीक है। सर्जरी हो सकती है, सर्जरी ऑफ द पेल्विस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, मेल पेल्विस। शेप अगर पेल्विस की फीमेल नहीं है तो नॉर्मल पैसेज ठीक नहीं होगा, उसमें से बच्चा नहीं आएगा। दूसरी कॉम्प्लिकेटेड लेबर में बता रही हूँ आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है उसमें पेल्विस का अगर कोई ऑपरेशन हो गया तो भी, अगर पेल्विक की बोन जो है फीमेल पेल्विस नहीं है, मेल पेल्विस है, एंड्राइड पेल्विस है, प्लेटिपुलाइड पेल्विस है, हार्ट से शेप पेल्विस है, तो डिलीवरी नहीं होगी नॉर्मल। तीसरी चीज है पैसेंजर। पैसेंजर मीन बच्चा जो आ रहा है, ठीक है। पैसेंजर मीन बच्चा जो आ रहा है, फिटस। अब पैसेंजर में जो है पोजीशन ऑफ द फिटस, अब फिटस की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है वो आप लिख सकती हैं। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था, मैं पढ़ के बताती हूँ। फिटल डिस्ट्रेस आप लिख सकते हो, जो है ब्रो प्रेजेंटेशन लिख सकते हो, फेस प्रेजेंटेशन लिख सकते हो, ठीक है। और जो है कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ द फीटस लिख सकते हो, माइक्रोकेफेली लिख सकते हो, और मैक्रोकेफेली ऑफ द हेड लिख सकते हो, ओवरवेट बेबी लिख सकते हो। आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फिटल की पोजीशन जो है वो नॉर्मल नहीं, ओब्लिक प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओवर वेट में भी हो सकता है, उसके शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, शोल्डर बड़े हो सकते हैं। ये है पैसेंजर। अब ये जो है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर या कॉम्प्लिकेटेड लेबर,
इसी को कॉम्प्लिकेटेड लेबर बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप लोगों ने लिखी वो तो ड्यू आफ्टर जो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन है आपने मोस्टली वो लिखी हुई हैं। ठीक है, पीपीएच, ब्लीडिंग, ये चीज़ें जो है ये तो पोस्ट जो है पार्टम केयर है, ये सारी चीज़ें पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन है। ड्यूरिंग लेबर मैंने पूछा था, ड्यूरिंग लेबर 3 पावर पैसेज पैसेंजर। अब आप लोग इनमें इन 3 चीज़ों में कोई चीज़ ऐड कर सकते हो तो कर सकते हो। पावर मीन यूट्रस, यूट्राइन कंट्रैक्शन, पैसेज मीन पेल्विस, पेल्विस अगर जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, सर्जिकल पेल्विस है, या फिर पेल्विक पेन है, पेल्विक जो है कह दें कि डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पेल्विस हुई है, या कोई भी जो है पेल्विस को प्रॉब्लम है। ठीक है, और पैसेंजर जो है वो फीटस डिस्ट्रेस है या कोई भी पोजीशन फीटस की एबनॉर्मल है, तो दैट मीन कॉम्प्लिकेटेड लेबर। ठीक है जी, और इसके साथ मैंने एक और भी चीज़ थी कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लेबर। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लेबर मैंने आप लोगों को बहुत सारा बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेज के साइंस एंड सिम्टम बताए, सेकंड स्टेज के साइंस एंड सिम्टम बताए, थर्ड स्टेज के साइंस एंड सिम्टम बताए। ठीक हो गया। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक लिस्ट जो है वो सेंड की थी, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी इन द लेबर रूम। अब इक्विपमेंट रिक्वायर जो है वो मैं उनके नेम्स नहीं लिखूंगी, उनकी आपको एक स्लाइड जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो वो इक्विपमेंट जो पहले थे वो भी इक्विपमेंट ये भी, इनको रट्टा लगाने की चीज़ नहीं होती, जो कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हम डिलीवरी में फंक्शन किस किस स्टेज पे क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेजेस हमें उन इंस्ट्रूमेंट या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर पर डे जो है ये आप मुझे बता दें, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद मेरा लेक्चर ख़त्म होने को है। आपकी अटेंडेंस लूँ मैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायर, ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, मैंने सबको ये चीज़ें शेयर की हुई हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ मदर पर डे जो है, ये मुझे इसका आंसर दे दे, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा रही हूँ। ठीक है, आंसर आपने दे के फिर अटेंडेंस लगानी है। आप लोगों के नेम्स मुझे शो हो रहे हैं, मैं ये नेम्स लिख के आप लोगों की अटेंडेंस लगा देती होती हूँ। अफरा अफरा सियाब और दूसरे स्टूडेंट जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, उनको मैंने बताया कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस साथ साथ ले रही हूँ और क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही नहीं है और मेरी आवाज़ को सुना ही नहीं है। वेटिंग फॉर द आंसर। आंसर मेरा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ मदर पर डे। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है पर डे, ये दोबारा मैं कर रही हूँ। ठीक है, दोबारा मैंने क्वेश्चन कर दिया आप लोगों को, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ मदर पर डे। अब वो लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट मदर है या नॉन प्रेग्नेंट मदर है, उनकी टेबल मैंने आप लोगों को सेंड किया था।
हाँ, ये करने से पहले मुझे ये बताना होगा आप लोगों ने, मैंने एक टेबल सेंड किया, उस टेबल के अकॉर्डिंगली जो प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं उनको वो सारी इसमें टाइप की हुई हैं। तो आप लोग मुझे उसके अकॉर्डिंगली आंसर बताओगे। तुलसी वाली बात में ना ना इधर इधर के पिज्जा वाली बात की आप ना ना नहीं तो आपको मसला हो जाएगा। ये इसे मजा है भाग रहा है भाग के भैया आपको 20-20 हजार मिल चुका है, इतनी खुशी की खबरें आ रही हैं। पिज्जा खिला देना। अच्छा,
जी बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से अटेंडेंस होगी। आतिका नज़ीर, अब आइए। आतिका, आप मेरे लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थी, मैंने आपकी प्रेजेंट नहीं लगानी। आतिका जस्ट अभी अटेंडेंस के लिए आई है, इससे पहले नहीं थी। सायरा अली भी अभी आई है अटेंडेंस के लिए। सायरा एंड Atka, both of you not present in my lecture. Just come for the attendance. मैंने बता दिया कि आतिका और फायजा नहीं थी, ठीक है, जवेरिया भी नहीं थी। Zablon, you are just present for the attendance. जबलून, आप मेरे लेक्चर में नहीं थे, आप जस्ट प्रेजेंट लगाने के लिए प्रेजेंट हुए हो अभी जस्ट।